सभी दोस्तों को जय दादा परशुराम। आइए एक सुंदर सी कहानी आपको सुनाता हूँ। दोस्तों, एक बार एक भगत था, सदैव भगवान का भजन किया करता। भगवान का भजन करते करते अपने जीवन को बिता रहा था, लेकिन कभी झोली करके भगवान से कुछ नहीं मांगा। भगवान भी बड़े हैरान थे। सोचते, कलयुग में ये कैसा भक्त है जिसे केवल मेरा भजन करने से मतलब है। कई बार भगवान ने लालच दिया, लेकिन अपने मार्ग से टस से मस नहीं हुआ। एक दिन वो बांके बिहारी के मंदिर में गया, पर ये क्या, उसे मंदिर में भगवान ही दिखाई नहीं दिए। उसने भक्तों से पूछा कि आज भगवान कहाँ चले गए हैं। सब उनकी ओर हैरानी से देखने लगे और हंसने लगे। कहने लगे, तू अंधा तो नहीं है, भगवान यही मंदिर में ही तो है, क्या तुझे दिखाई नहीं देते। भगत को बड़ी हैरानी हुई, ये क्या माजरा है, जो भगवान सबको दिखते हैं पर मुझे दिखाई नहीं देते। उसे मन ही मन बड़ी ग्लानि हुई। सोचा, ऐसा लगता है मेरे सिर पर बहुत पाप चढ़ गया है, इसलिए भगवान मुझे दिखाई नहीं देते। मैं इस शरीर का अंत कर दूंगा। इस शरीर का क्या लाभ जिसमें भगवान भी दिखाई नहीं देते। ऐसा सोचकर यमुना में डूबने के लिए चल पड़ा। इधर भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाकर एक कोढ़ी के पास पहुंचे और कहने लगे, इस रास्ते से एक भगत यमुना नहाने जा रहा है, उनके आशीर्वाद से आपको कोढ़ से मुक्ति मिल सकती है। उनके आशीर्वाद में इतना बल है। यह सुनकर कोढ़ी उसी रास्ते की ओर दौड़ा। उस भगत को देखकर उसका रास्ता रोक लिया और उसके पैर पकड़कर आशीर्वाद मांगने लगा। भगत ने कहा, भाई मैं तो पापी हूं, मेरे आशीर्वाद से क्या होगा। पर बार बार समझाने पर भी जब कोढ़ी नहीं माना, पैर नहीं छोड़े, तो उस भगवान के भगत ने अनमने भाव से कह दिया, भगवान तेरी इच्छा पूरी करे। ऐसा कहते ही कोढ़ी का शरीर ठीक हो गया। यह चमत्कार देख भगत बड़ा हैरान हुआ। भगत ऐसा सोच ही रहा था, तुरंत भगवान साक्षात प्रकट हो गए। उस भगत ने भगवान को देखा, उनके चरणों में गिर गया। भगवान ने उसे उठाया। भगत भगवान से पूछने लगा, आपकी ये कैसी लीला है। पहले तो आप मंदिर में भी दिखाई नहीं दिए, अब अनायास मेरे सामने आकर दर्शन दे दिए। भगवान ने कहा, भगत आपने जीवन भर मेरा भजन किया है, लेकिन कुछ मांगा नहीं। आपका मुझ पर बड़ा ऋण चढ़ गया था, मैं आपका ऋणी हो गया था, इसलिए शर्मिंदा होकर मैं तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आज तुमने उस कोढ़ी को आशीर्वाद देकर अपनी धर्म कमाई में से कुछ मांग लिया है, जिससे मैं कुछ ऋण मुक्त हो गया, इसलिए मैं आपके सामने आने की हिम्मत कर पाया। कलयुग में भगवान का भजन करके धर्म की पूंजी इकट्ठी कर लो, क्योंकि माया रूपी पूंजी तो संसार तक सीमित है, इसलिए धर्म रूपी पूंजी ही जीव का आगे का जन्म सुधारती है। भगवान से बदले में कुछ मत मांगिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान भी आपके ऋणी हो जाते हैं। आप जो कुछ मुंह से कहोगे, आपको वो मना नहीं कर सकते। कलयुग में ऐसे ऐसे भक्तों को बार बार चरण स्पर्श कर वंदन करते हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि और दीर्घायु दे, यही मंगल कामना करते हैं। अगर ऐसे भगत के चरणों की रज माथे पर लगाने को मिल जाए तो वो भी बड़ी किस्मत की बात है। तभी तो इंसान जन्म से नहीं, कर्म से महान माना जाता है। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल वास्तु ज्ञान टोटल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दें और वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि लोग भगवान का भजन करने में अपनी रुचि बना सकें। इसी मंगल कामना के साथ सभी भक्तों के चरणों में जय दादा परशुराम।